जाए तो लोग यह ललका टिक देवे वीडियो बन जाए। तो हम लोग ग्रीष्मावकाश से पूर्व प्रतिमा लक्षणाध्याय में, बृहत संहिता के प्रतिमा लक्षणाध्याय में थे, है ना। उसमें 35 नंबर श्लोक तक पढ़े थे, यानी भगवान विष्णु के प्रतिमा का स्वरूप, है ना। अच्छा, अब आज हम लोग उससे आगे एकानंसा देवी का प्रतिमा 37 श्लोक संख्या 37। एकानंसा कारजा देवी बलदेव कृपणयोर मध्य कृष्णयोर मध्य। एकानंसा कारजा देवी बलदेव कृष्णयोर मध्य। कट संस्थित वाम करा सरोज मितरेन चोद्वहते। अब कहते हैं, इनका कहने का तात्पर्य है कि बलदेव कृष्णयोर मध्य, बलदेव और कृष्ण की प्रतिमा के मध्य में, बीच में एकानंसा कारजा देवी, एकानंसा देवी नाम की देवी की प्रतिमा बनाकर उसकी स्थापना करें, है ना। कट संस्थित वाम करा सरोज मितरे न चेद बहती। अब कहते हैं कि उसका बायां हाथ जो है कट संस्थित वाम करा, कटी माने कमर होता है, हाँ, तो कमर, बायां हाथ जो है सो कमर पर रखें और सरोज मितरेन चोद बहती। दाहिने हाथ में सरोज, सरोज माने कमल, कमल का फूल रख दें। कारजा चतुर्भुजा जा वाम कराभ्यां सपुस्तकं कमलम। द्वाभ्यां दक्षिण पार्श्वे परमर्थि कक्ष सूत्रं च। अब कहते हैं चतुर्भुजा, 4 भुजाएं हैं। एकानंसा देवी के 4 भुजा हैं। उसके बाईं तरफ में, बाएं वाम कराभ्यां सपुस्तकं कमलम, है, उनके बाईं तरफ एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में कमलम माने कमल का फूल दे दें, है ना। द्वाभ्यां दक्षिण पार्श्वे परमर्थि कक्ष सूत्रं च। अब दूसरे हाथ में, दूसरे बगल, एक हाथ में, यानी दूसरे बगल माने दाईं तरफ, बाईं तरफ में तो एक हाथ में आप पुस्तक दे दिए, दूसरे हाथ में कमल दे दिए, अब दाएं हाथ में लीजिए तो दाएं हाथ में, एक हाथ में वर देने वाली मुद्रा, अभय देने वाला, वरदान देने वाला मुद्रा, और दूसरे हाथ में कौन चीज कीजिएगा, परमर्थिक कक्ष सूत्रम, अक्ष सूत्रम अर्थात माला, माला, दूसरे में माला, माला रख दें। फिर कहते हैं जो कि वामे थास्त भुजाया कमंडलुश्चापमं भुजं शास्त्रम वरसरदर्पण युक्ता सभ्य भुजा साक्ष सूत्राय। अब अष्टभुजा एकानंसा की देवी की मूर्ति जो के बाएं 4 हाथों में क्रमशः कमंडल, कमंडल, चाप, चाप माने धनुष, हाँ,
अंबुज, अंबुज माने कमल, और शास्त्रम माने पुस्तक रख दें। अष्टभुजा जो एकानसांग देवी हैं, उनके बाएं तरफ में क्रमशः एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में चाप माने धनुष, तीसरे हाथ में अंबुज माने कमल, चौथे हाथ में शास्त्रम माने शास्त्र पुस्तक, है ना। अब बर सरदर पन युक्ता सभ्य भुजा साक्ष सूत्राश्च। सभ्य भुजा, सभ्य नाम है दाएं भुजा में, दाएं बगल में, दाहिना हाथ में क्रमशः बर, बर माने अभय मुद्रा, बर मुद्रा, हाँ। और सर, सर माने बाण होता है, सर माने बाण। दर्पण, दर्पण माने आईना, और दर्पण युक्ता अक्ष सूत्रा साक्ष्य सूत्रास्त्र, और एक हाथ में अक्ष सूत्र धारण करा दें। यह हो गया आपको किनका? एकानंसा देवी की प्रतिमा का स्वरूप। हाँ हाँ, वह हम 43वां श्लोक ने 43वां श्लोक, शंभो शिर सिंधु कला बृखध्वजोक्षिच तृतीयमपि चोर्ध्वं शूलं पिनाकं वामार्थे वागिरीसुतार्थम। अब शिव, शंभो माने महादेव शिव जी हैं, उनके प्रतिमा का वर्णन कहते हैं कि कैसे बनाइएगा। तो शंभो शिरसु इंदुकला, शिव जी की प्रतिमा के मस्तक पर इंदु माने चंद्रमा, चंद्रकला बना दें, है ना। वृषध्वजोक्षी, और क्या कहते हैं, ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह बना दें। उनका जो ध्वजा, हाँ, उनके ध्वजा में जो है वृक्ष का चिन्ह लगा दें। अक्षिच तृतीयमपि चोर्ध्वं, और दो आंख के बीच में तीसरा जो है, ललाट पर तीसरा नेत्र बना दें। शूलं धनु पिनाकं वामार्थे, और कहते हैं क्या फिर, जो कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पिनाक नामक धनुष धारण करावें। महादेव का जो धनुष है उनका नाम है पिनाक, इसलिए पिनाकधारी भी उनका नाम है। और हम लोग महादेव का पूजा करते हैं ना, तो कहते हैं ना पिनाक दृग यहाँ गच्छयः तिष्ठ, है ना। तो वह जो है वह मतलब पिनाकधारी है, पिनाक नाम का उनका जो है तो धनुष के का नाम पिनाक है ना। तो अब पिनाक नामक धनुष धारण करावे। फिर कहते हैं वामार्धे च गिरिसुतार्धम, और बाईं तरफ आधे भाग में गिरिसुता माने पर्वत की पुत्री पार्वती जी की प्रतिमा बना दें। यही शिव जी के प्रतिमा का है। अब आपको जब
गणेश के प्रतिमा, गणेश जी का प्रतिमा 58 में, 58वां। अब गणेश जी को दंडी जमो मही खगो हंसारूढ़श्च पाशभृत वरुणः नरवाहनः कुबेरो। क्या? अच्छा, 58वां श्लोक नहीं तो नल वरुण और कुबेर का हम कह दिए, जो कि उनके पास तो वो भी रहता है। ठीक है। प्रथमाधिपो गजमुख प्रलंब जठरः कुठारधारी स्यात् एक विषानो बिभ्रन मूलक कंदं सुनील दल कंदम। अब गजमुख उनका जो है हाथी के समान, हाथी के समान उनका मुख बना दीजिए, समझे। प्रलंब जठरः और पेट जो है लंबे उदर बना दीजिए। जठर नाम है पेट का, खूब लंबा बना दीजिए, है ना। प्रलंब जठरः कुठारधारी स्यात् और कुठार धारणी, एक विषाणु विभ्रन और एक दांत वाली बना दीजिए। मूलक कंद विभ्रन मूलक कंदं सुनील दल कंदम। अब मूलक कंदन तथा सुनील दल कंद धारण की हुई गणेश की प्रतिमा बनाए। देखिए, सुनील दल कंद और मूलक कंद, यह कुठार धारण किए, एक दांत वाले हैं। एक हाथ में गणेश जी कमल रखे हैं और दूसरे हाथ से ताने हैं। अब इनके जो है कश्यप के मत से एक दृष्टो गजमुख चतुर्बाहु विनायक, एक मुख है, एक दांत है, गजमुख है, एक एक दृष्टो माने एक दांत वाले, गज जैसा मुख हो, 4 ठो बाहु हो, विनायक गणेशस्य लंबोदर, पेट उदर जो हो उनका लंबा हो, स्थूल देहो मोटा शरीर हो, नेत्रत्रय विभूषित और 3 नेत्र से भूषित हो ओ। नव कुवलय कांतिमक्षमाला और सुंदर जो है मतलब नव किसलय सुंदर कांति युक्त उनका है, कांति है और अक्षमाला धारण किए हुए हैं। कमल कमंडल दर्पणाक्षहस्ताम, और कमल है एक हाथ में, दूसरे हाथ में कमंडल है, तीसरे हाथ में दर्पण है और दर्पणाक्ष अक्षहस्त है। प्रणमत बरपीन पीठ पद्मासन सुखिताम। और फिर कहते हैं क्या कि परमेश्वरी नितराम नितस्ताम और परमत बरपीन पीठ पीठ पद्मासन सुखिताम परमेश्वरी वितस्ताम। और वो जो है माता पार्वती का वर्णन किया हुआ है,
उनके माता पार्वती के जंघे पर वह पद्मासन में बैठी हुई हैं, उनके जंघा पर गणेश जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा चतुर्मुखो दंडे कृष्णाजीन कमंडली विष्णु चतुर्भुज सार्गी शंख चक्र गदाधर श्रीवत्सांका पीतवासा वनमाला विभूषिता। इसमें कश्यप ऋषि सभी देवताओं का वर्णन किए हैं, जैसे भगवान विष्णु का जो किए हैं, ब्रह्मा का किए हैं, वही है यह। अब सब प्रतिमा लक्षण संपन्न हो गया। आगे जो है वन वन संप्रवेशाध्याय। आगे हम लोग चलेंगे वन अध्याय में, समझ गए ना। तो इसमें प्रतिमा का ही है। जैसे प्रतिमा बनाने वाले के का अनुकूल दिन में दैवज्ञों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा मुहूर्त में, यात्रा प्रकरण में विहित शुभ शकुन को देखकर प्रतिमा बनाने के हेतु लकड़ी लाने के लिए वन में प्रवेश करता है। और उसमें कौन सुवृक्ष होता है, जिसका बनता है, किसका नहीं बनता है, इसका वर्णन दिए हैं। जो कौन कौन काष्ठ जो है जो विहित है और कौन कौन काष्ठ नहीं विहित है, उसमें कहते हैं वर्जनीय और अवर्जनीय वृक्ष। यानी कौन किस वृक्ष को क्या करना चाहिए और किस वृक्ष को ग्राह्य करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो आइए, पितृवन मार्ग सुरालय बल्मीको ज्ञान तापसाश्रमजा। पितृवन अब कहता है पितृवन मार्ग। तो पितृवन मार्ग जहां श्मशान है, जहां श्मशान है उसमें जो जंगल है उसके लकड़ी का, हाँ, सुरालय और देवालय। बल्मीक माने पढ़ाए थे। और एक रोज जैसे दीवार मट्टी लगाते लगाते जो है बहुत बड़ा सा भीड़ लगा देता है, जिसको ठेठी भाषा में दिवरा भीड़ कहा जाता है, उसी का नाम है बल्मीक। समझे ना। तो उसका वृक्ष बल्मीक उपवन, बल्मीकोद्यान तापसा श्रमदाह उपवन। और तपस्वियों के आश्रम में उत्पन्न चैस्य तापसा श्रमदाह। तपस्वी लोग जो हैं, जो तपस्या करते हैं महात्मा लोग, उनके आश्रम में जो काष्ठ है वह काष्ठ। फिर कहते हैं चैत्य सरित संगम संभवाश्च घटतो यसिक्ताश्च। अब नदियों के चैत्य सरित, सरित माने नदी, नदी के, और संगम संभवाश्च, नदियों का जहां संगम हो, मिलन हो, उस मिलन स्थान पर जो उत्पन्न वृक्ष होता है उसको फिर कहते हैं घटतो यसिक्ताश्च, घरों के जल से सींचे हुए, है ना। जो कि गाछ, हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसको बाल्टी से, घड़ा से या जिस किसी प्रकार से सिंचन करते हैं ना, तो इसका यहाँ घरों से सिंचन का अर्थ है कि उस समय वही साधन था, पर आज के समय में बहुत साधन है
तो अपने से सिंचित किए हुए जो वृक्ष है उसका उसके संभव से घट तो ये सीखता। कुब्जानुजात बल्ली निपीड़िता वज्र मारुतो पहता। अब कहते हैं कुबड़े, कुब्जा मने होता है कुबड़ा, जिसको गर्दन वगैरह पर जो है मांस बढ़ा हुआ रहता है तो कुबड़ा कहलाता है। कुबड़े और अन्य वृक्ष के संजोग से पीड़ित। अब एक पेड़ तो हम जो है मतलब लगा दिए और दूसरा जो है वहां पेड़ जन्म गया और दोनों जो है जुट गया, एक दूसरे से पीड़ित हो गया या नहीं। तो उस एक देखे होंगे कि एक पीपल के पेड़ में एक बट वृक्ष उग गया या एक बट वृक्ष में एक पीपल का वृक्ष उग गया। तो ऐसी परिस्थिति वाला जो वृक्ष हो वो वृक्ष अब फिर कहते हैं बल्ली निपीड़िता वज्र मरुतो पहड़ता। बल्ली निपीड़िता, बहुत से जंगल में पेड़ रहते हैं जिनको जो है लता लत्ती जिसको बोलते हैं वह लता में लपटा हुआ रहता है, जैसे गुड़ीच गिलोय जिसे कहते हैं। हाँ, गिलोय में या जंगली लत्ती पत्ती रहता है उसमें जो लपटा हुआ रहता है वैसे लकड़ी बल्ली निपीड़ता वज्र मारुतो पहता। और कहते हैं क्या, वज्र जैसे कल वज्र गिरा था ना, कहीं कहीं मतलब वो किसी पेड़ पर वज्र गिर जाता है ना, बिजली के टक्कर से जो बिजली गिरती है उसी को वज्र कहते हैं। वो वज्र गिर जाने से वह वृक्ष भग्न हो जाता है, टूट जाता है, छिद्र हो जाता है, फट जाता है। तो ऐसे लकड़ी को वज्रमार तो पता स्वपतित हस्ति निपीड़ित। अब कहते हैं शुष्काग्नि पुलुष्ट मधुनी लया। अब कहते हैं क्या, जब वायु से भग्न, हवा में जो है जैसे वो तूफान आता है और वृक्ष गिर जाता है या कहीं से टूट करके तना ही उसका गिर गया, तो ऐसे वृक्ष बहुत पेड़ होता है जो हाथी उसको जो है सूंड से पकड़ के खींच लेता है ना। तो हाथी से जो भग्न हो या उसको डाई दे करके या जैसे तैसे तोड़ दिया हो, तो स्वपतित हस्ति निपीड़ शुष्क और सूख गया हो, अपने आप सूख गया हो गाछ। अग्निप्लुष्ट, अग्नि से दग्ध हो, आग से जो है आग से जला हुआ हो। मधु निलया, और मधुमक्खियों के छत्ती वाली वृक्ष। बहुत पेड़ में मधुमक्खी छत्ता लगा देता है ना, तो ऐसे जो वृक्ष हैं वो तरबो वर्जयितव्या शुभदास्योः स्निग्ध पत्र कुसुम कला। अब कहते हैं कि चिकना हो, स्निग्ध माने हुआ चिकना, और फूल पत्र कुसुम फला, फूल और पत्ती से लदा हुआ हो। अभिमत वृक्षं गत्वा, इस तरह अभिष्ट वृक्ष के पास
जाकर अभिमत वृक्षं गत्वा, वहां जाकर कुर्जात पूजां सबली पुष्पम, और उस पेड़ के नजदीक में जाकर के पूजा करें। पूजा करने के बाद बलि दें। फूल के द्वारा बलि करें ब्राह्मण आदि के वर्णों के लिए। अब ये तो हो गया सामान्य, ये सामान्य हो गया। अब वर्ण के अनुसार, वर्ण के अनुसार जो है सो सभी वर्णों का पृथक पृथक है। उसमें जैसे ब्राह्मणों के लिए कौन सा वृक्ष प्रशस्त है? सुरदारु चंदन समी मधुक तरवः शुभा द्विजाति नाम। आहा, द्विजाति नाम ब्राह्मणों के लिए, द्विज माने ब्राह्मण होता है। सूरदारु, देवदारू का पेड़ जानते हैं ना? देवदारू का कई जगह है, अपने रोसड़ा में भी है। चंदन, समी, चंदन श्रीखंड चंदन, रक्त चंदन जानते हैं, उसका पेड़। समी तो बहुत देखे होंगे। समी देखे हैं कि नहीं? अच्छा। मधुक तरवः शुभा द्विजाति नाम। और तो क्या क्या कहे? सुरदारू यानी देवदारू, चंदन, समी और मधुक माने महुआ, ये ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त है। फिर कहते हैं छत्रस्यारिष्टास्त्वत्थ खदिर रविल्ला विवृद्धि कराह। अब नीम, पीपल, खैर और बेल क्षत्रियों के लिए विवृद्धि कराह, क्षत्रियों के लिए है शुभकारक। वैश्यानां जीवक खदिर सिंधुकस्यंदनात् नास्त शुभ फलप्रदाः। अब कहते हैं वैश्यों के लिए जीवक, खदिर माने खैर, सिंधुक और स्यंदनाश्च, स्यंदन वैश्यों के लिए यह प्रशस्त है। तिंदुक केसर सरदार्जुनाम रसालाश्च शूद्राणाम। अब कहते हैं कि शूद्रों के लिए तेंदु, नाग केसर, सर्ज, अर्जुन, साल, ये जो हैं शुभ कारक हैं। ये वर्णों के हिसाब से ये चारों वर्णों के लिए शुभ कारक है। इसी के लिए ब्राह्मण जो हैं अपने में जो बताया गया है देवदारू आदि का जो वृक्ष है उससे जो बने हुए प्रतिमा होता है उसको ग्रहण करते हैं। क्षत्रियों के लिए जो निर्दिष्ट है उसका ग्रहण करते हैं, वैश्यों के लिए जो निर्दिष्ट है उसके लिए, और शूद्रों के लिए जो निर्देशित किया गया है उसके लिए वह प्रशस्त है। और इन्हीं के अनुसार मतलब उनको करना चाहिए तो फल अच्छा मिलता है। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं या और आगे बढ़िएगा? ठीक है। और जो गणित सब जो बताए थे उसका क्या हाल है? ठीक है, बनाए अभ्यास किए हैं। तो वो जो हम कहे थे जो कि भाव साधन के लिए 10वां, पहला भाव, 10वां भाव
तो हम बतला दिए थे, उसके अनुसार सभी भाव को स्पष्ट करने के लिए जो कहे थे उसमें कहां तक क्या किया किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। तो बारहों भाव का ना स्पष्ट करना चाहिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अब जो है सो प्रत्येक दिन कुछ मेहनत कीजिए। छुट्टी थी और अभी भी तो उतना नहीं, 1 घंटे पढ़ाई होता है। ऑनलाइन कितना पढ़ाई होगा? कल रोसड़ा में जो है मतलब वज्र गिर गया, तो इसीलिए मतलब लाइने नहीं था, तो नेटवर्क नहीं था। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। वो तो कॉलेज पर एनाइ तो एखन बंद अछि।